हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो किसी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि चैनल्ड मैसेजेस किसी दिन आप इस तरह से कीजिएगा कि सिर्फ टैरो से और ऑरिकल से, सो हैंड रिटन मैसेजेस ऐड ना कीजिएगा। सो आज इस तरह से हम करेंगे ये वाली रीडिंग। सो देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। Channeled messages from your person। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बॉटम पर देख लेते हैं, हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। सो ये आपके पर्सन का ओवरऑल मैसेज है आज आपके लिए। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनके लिए आप कह लो कि ड्रीम कम ट्रू हैं, विश फुलफिलमेंट हैं। सो कुछ और गोल्स भी हैं उनके जो वो अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में। सो हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। सो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके गुस्से के पीछे जो आपका प्यार है वो जानते हैं, वो ये जानते हैं कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि आपका गुस्सा टेम्परेरी है, वो जानते हैं कि गुस्सा आप दिल से नहीं कर रहे हैं, आपको उनसे नफ़रत नहीं है। अगर आप उनके फेस पर ये कह भी दें तो वो नहीं मानेंगे ये बात। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आपको उनसे बहुत प्यार है, आप उनको नर्चर करना चाहते हैं। ये इंसान आई फील कि आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। ये इंसान आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि वो इमैच्योर हैं, वो स्टबन है, ईगो है उनके अंदर, बट आप हमेशा उन्हें माफ़ कर देते हैं। वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी एफ़र्ट्स के लिए, आपके प्यार के लिए, और जिस तरह से आपने उनको हैंडल किया है, हमेशा सिचुएशंस को हैंडल किया है, इस कनेक्शन को जिस तरह से भी आपने हैंडल किया है, वो बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। द डेविल। सो वो जानते हैं उनमें खामियां हैं, फ्लॉज हैं, और जो बातें आप उनसे कह रहे हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। जो भी आपने उनसे चेंज करने को बोला है, जो भी आपने उनसे बोला है, वो बिल्कुल सही है। 2 ऑफ कप्स। सो दे रियली वांट टू बी विद यू। ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ विद द 2 ऑफ कप्स। उनकी करंट फीलिंग्स, वो क्या कहना चाहते हैं स्पिरिट। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हार्ट ब्रेक है, कुछ लोगों के दरमियान ब्रेकअप सिचुएशन है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। ओके, द टावर। जो भी हुआ बहुत सडन हुआ, बट ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि वो आपसे कमिटेड हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में स्टक हैं। दे रियली वांट टू कम्युनिकेट, वेरी लॉस्ट। सो क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। चैनल्ड मैसेजेस। यहाँ पर हमें कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। मुझे यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है। ब्रेकअप हुआ है और बहुत सडन हुआ जो भी हुआ, और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन फ़ील नहीं हो रही है। आई जस्ट फील कि ब्रेकअप हुआ है। जिनकी थर्ड पार्टी है, सो ये ऑलरेडी एक चीज़ आप जानते हैं, सो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। सो हम सिर्फ फोकस इस बात पर करेंगे कि आपकी सेपरेशन चल रही है, आपका ब्रेकअप चल रहा है बेसिकली। बट मुझे यहाँ पर म्यूचुअल लव और एक म्यूचुअल कनेक्शन नज़र आ रहा है, और ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। सो ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि वो अपनी गलती मानते हैं। अभी तक अगर उन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ नहीं किया है, वो आपकी तरफ अभी तक अगर नहीं आए हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो ज़रूर आएंगे। अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि वो कब आएंगे और कब आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, कब चीज़ों को ठीक करेंगे, सो बहुत जल्द आएंगे। इस सवाल का जवाब वो आपको देना चाहते हैं कि वो आएंगे, वो ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में वापस, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं।
सो इस हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं है, ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो ज़रूर आएंगे। उन्हें बहुत पछतावा है जिस तरह से चीज़ें हुई। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो एडमिट करते हैं कि उनमें बहुत सी खामियां हैं, उनमें बहुत से फ्लॉज हैं, उनकी माफ़ी से भी इवन कि शायद आपका दिल हल्का ना हो। अगर वो आपसे ये कह देंगे आई एम सॉरी, शायद ये चीज़ भी आपका दिल हल्का नहीं करेंगी, बिकॉज़ जो बातें आपके दिल में आ गई हैं, जो टाइम गुज़र गया है जिसमें आपने तकलीफ़ सही, वो टाइम वापस नहीं वो लेकर आ सकते हैं। सो वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि उन्हें बहुत पछतावा है कि जो टाइम गुज़र गया है, जो चीज़ हो गई है, उसको वो रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सो दे आर रियली वेरी सॉरी कि वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। और अभी जो चीज़ चल रही है, अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो आपके जहन में चीज़ एक बैठ गई है ना, बेसिकली उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बारे में वो बहुत सैड हैं। काश उनके पास कुछ ऐसा होता, कोई ऐसा मैजिक, कुछ ऐसा होता कि वो उस चीज़ को रिमूव कर सकते, उस नेगेटिव बैड मेमोरी को रिमूव कर सकते, रिवर्स कर सकते। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि उन्हें टाइम की अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है, वक्त की क्या अहमियत होती है, और जब कोई इंसान हमारे पास होता है तो उसकी क्या अहमियत होती है, उसका अंदाज़ा उनको हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप बिल्कुल भी उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं हैं, या आप उनसे नाराज़ हो गए हैं, या आपका ऐसा बिहेवियर हो गया है कि उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे कि आपका ऐसा बिहेवियर हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स उनकी वजह से ही हुआ है आपका ऐसा बिहेवियर। सो कोई ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है आप लोगों की, ब्रेकअप ऐसे हुआ है कि आपने चूज़ किया है वॉक अवे करना, या फिर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप चेज़ करोगे। ब्रेकअप उन्होंने किया लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप स्टिल चेज़ करेंगे, बट आपने नहीं किया चेज़ उनको, और वो हैरान हो गए एकदम से, और जो कुछ भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ें नहीं हुई। सो आई फील कि आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा इस वक्त टाइम के बारे में रियलाइजेशन हो रही है कि वक्त कितना इम्पोर्टेंट होता है। वक्त जो बीत जाता है वो वापस नहीं आता है, और जो लोग हमारे साथ अटैच होते हैं उस वक्त में, वो जब हमारे पास नहीं होते हैं, फिर आइडिया होता है कि उनका वक्त, उन लोगों की प्रेजेंस हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट थी, क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा था उनकी प्रेजेंस से। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान फाइनली आपकी वर्थ पहचान रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है विद दिस 5 ऑफ कप्स। पछतावा है, बहुत पछतावा है उनकी एनर्जी में कि बस अब सारी होप चली गई, अब कुछ नहीं हो सकता। और मज़े की बात यह है कि होप स्टिल है। मुझे लग रहा है कि शायद आप भी ये कह रहे होंगे कि अगर वो चाहें तो वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उनके हाथ में है, राइट। मैं तो सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज की, एक कॉल की दूरी पर हूँ। वो चाहें तो वो चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। सो आपके पर्सन के अंदर ये एक उनकी बुरी आदत हो सकती है कि वो चीज़ों की नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अभी भी पॉजिटिविटी है, अभी भी होप है। सो देयर इज़ स्टिल होप, लेकिन वो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करें कि शायद होप अब सारी चली गई है। वो ये नहीं सोच रहे कि जो उन्होंने लर्न किया है उसको वो यूटिलाइज़ करेंगे, उससे वो सीखेंगे, आइंदा वो मिस्टेक नहीं करेंगे और आपके साथ चीज़ों को बेहतर करेंगे। वो ये नहीं प्लानिंग कर रहे, वो बस उसी तकलीफ़ में बैठे हैं, सोचते चले जा रहे हैं। सो बेसिकली ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, आपके लिए उनके तरफ से चैनल्ड मैसेजेस ये हैं कि वो सैड हैं, वो लॉस्ट हैं आपके बिना। उन्हें आपकी वैल्यू पहले भी पता थी, लेकिन अब और ज़्यादा आइडिया हो रहा है उन्हें आपकी वैल्यू का। दे रियली वांट कि आप उनकी ज़िंदगी में हों, वो नहीं चाहते कि आप जाएं। वो आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ मत जाओ मेरी ज़िंदगी से। मुझे पता है आई एम नॉट अ गुड ह्यूमन, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, बट मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी ज़िंदगी से जाओ। प्लीज़ स्टे विद मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, शायद मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, शायद टाइम के साथ मैं ठीक हो जाऊँ, चीज़ें ठीक हो जाएं। डोंट गो, प्लीज़ मुझे छोड़ो मत, प्लीज़ मुझसे नफ़रत ना करना, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझे इग्नोर ना करो। आई रियली फील जैसे वो इस तरह आपसे कहना चाहते, चीख चीख के उनका दिल आपसे ये कहना चाह रहा है, लेकिन उनकी ईगो ने ये सब आपसे कहने नहीं दे रही है। ये जो ईगो होती है ना इंसान की, ये उसको कहीं का नहीं छोड़ती है। सो ये जो ईगो है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन के अंदर ईगो है इस वक्त, उनके अंदर बचपना भी है, उनके अंदर इमेच्योरिटी भी है। तो वो अपनी ईगो और इमेच्योरिटी की वजह से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और सिर्फ नेगेटिविटी पर ही फोकस कर रहे हैं कि अब बस सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये नहीं, अब वो नहीं। सो वो ट्राई नहीं कर रहे हैं चीज़ों को फिक्स करने की, हालांकि वो ट्राई करेंगे तो चीज़ें फ़िक्स हो भी सकती हैं। सो ये इंसान बस सोच रहे हैं, एक नेगेटिव थॉट्स का स्पाइरल है, घूमता चला जा रहा है उनके जहन में। सो ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ याद है, जो भी आप लोगों ने टाइम साथ में स्पेंड किया वो उन्हें याद है।
आपका टच उन्हें याद है, दे रियली मिस योर टच, और वो चाहते हैं कि वो इस तरह दोबारा आपका हाथ थाम सकें. दे रियली वांट टू फील यू अगेन, टच यू अगेन, बी विद यू अगेन. दे रियली वांट टू बी विद यू. कलर्स थे आपके साथ, तो आप यूँ कह लीजिए कि जब आपका हाथ थामते थे या जब आपने उनको टच जब भी किया है, सो उनको ऐसा फील हुआ है कि जैसा कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया, या फिर एक बहुत लंबे समय के बाद किसी के साथ जेन्युइनली उन्होंने कुछ फ़ील किया है. जब कोई आपको टच करता है तो एकदम से एक इलेक्ट्रिसिटी आप फील करते हैं ना, तो वो चीज़ आप हर किसी के लिए ऐसे रैंडमली किसी के लिए भी फ़ील नहीं कर सकते हैं. वो फीलिंग आपको तभी आती है जब आपको किसी से मोहब्बत होती है, आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं. सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो ऐसा कभी दोबारा फ़ील नहीं कर पाएंगे. तो आपके छूने से जो उन्हें फ़ील होता था हमेशा, जो आपके टच में उनको ऐसा फ़ील होता है जैसे वो हील हो रहे हैं, सुकून है और जुनून भी है. सो आई फील के दे आर रियली रियली मिसिंग योर टच. वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपका टच भी बहुत मिस कर रहे हैं. दे आर मिसिंग यू सो मच. सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से. मैंने डेक को आधा किया, अनफिनिश्ड, सिम्फनी नज़र आया, केओस एंड कन्फ्लिक्ट. सो बहुत कन्फ्लिक्ट है उनके जहन में, ऑब्वियसली केओस है उनके जहन में. ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, जैसे आप दोनों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. उनके जहन में एक स्टोरी बार बार रिपीट हो रही है. एंड दे रियली वांट टू क्वाइट देयर माइंड. उनका माइंड जो है वो एक मिनट के लिए भी खामोश नहीं हो रहा. वाओ. सो आप उनके सोलमेट हैं. दे रियली लव यू, दे रियली लव यू. स्वीट कार्ड क्या कहना चाहते हैं. दे आर रियली मिसिंग यू. टाइम फॉर अ नैप. बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है. समटाइम्स दे रियली फील कि ज़िंदगी बिल्कुल डार्क है आपके बिना, और शायद आपको भी ऐसा फील होता है. मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं. ये देखिए, राउंड एंड राउंड थॉट्स का स्पाइरल, मिल्क एंड हनी. सो यू बोथ फील, आप दोनों को ऐसा फील होता है कि उसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है. आप इस वक्त बहुत सख्त हुए हुए भी हैं, वो भी शायद हुए हुए हैं. एक दूसरे से आपका दूर रहना बड़ा चैलेंजिंग हुआ हुआ है, सेपरेशन, ब्रेकअप है, लेकिन स्टिल आप दोनों को ऐसा लगता है जैसे दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे. एक सर्टन पॉइंट एक आता है नाराज़गी के बाद, आप लोग ये फील करते हैं कि उसके बिना नहीं रहा जाएगा, और वो भी ऐसा फील करते हैं. दे रियली मिस यू. और कुछ लोगों के जहन में सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं. ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए था. कोई इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं. द फेट्स. सो दे रियली वांट टू हील द कनेक्शन. वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे हील करना है इस कनेक्शन को, एक नया स्टार्ट विद द रीजनरेशन एंड बिटवीन वर्ल्ड्स. सो दे रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में लाइट कलर्स लेकर आते हैं. यहाँ भी रेनबो नज़र आ रही है, और इन कलर्स में भी हमें रेनबो नज़र आ रही है. रेनबो किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है. हो सकता है आपको बहुत सारी रेनबोज़ नज़र आएँ ये वीडियो देखने के बाद. आपके लिए साइन होगा कि आपकी ज़िंदगी के जो रंग हैं वो वापस आने वाले हैं. हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ लव वापस आ रही है आपकी ज़िंदगी में. सो ये इंसान आपसे ये कह रहे हैं कि यू आर माई सोल मेट. यू आर माई सोल मेट. मुझे नहीं लगता था कि इतना कंपैटिबल, मतलब मेरा ही फीमेल वर्जन या मेरा ही मेल वर्जन मुझे मिल जाएगा. दे रियली फील कि आप ही उनकी एक्सटेंशन हो. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मतलब आपसे वो इतना रेजोनेट करते हैं, हम बहुत कंपैटिबल हैं, हमारी केमिस्ट्री है. ठीक है, हम दोनों लड़ते भी बहुत हैं, बट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी कंपैटिबिलिटी है, मेरी ऐसी किसी के साथ नहीं हो सकती. एंड यू होल्ड द की टू माई हार्ट. एंड सेम विद द मिल्क एंड हनी. ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है. सो दे रियली वांट टू बी विद यू. अगर आप नहीं हैं तो बस उनका दिल करता है कि वो ना हो इस दुनिया में, वो ना हो अगर आप नहीं हैं. दे कांट इमेजिन अ लाइफ विदाउट यू. सो कुछ लोगों को लगेगा बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो रही हूँ मैं, बट ये मैसेजेस ऑब्वियसली उन लोगों के लिए हैं जो ऐसे एक रिलेशनशिप में हैं, जो कि बड़ा इंटेंस रिलेशनशिप है. एंड यू बोथ लव ईच अदर. ये कोई वन साइडेड रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है. आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें पता है उनके पार्टनर उनसे प्यार करते हैं. आप लोगों की पहले भी फाइट्स होती रही हैं, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गई है, बट यू बोथ नो कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो. आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं. सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं. लेट्स फाइंड आउट मोर. क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, मैसेजेस. सो वो नहीं आपसे दूर जाएंगे. आप उनको जितना मर्ज़ी उनको दूर कर लें, ख़ुद जितना मर्ज़ी आगे भाग जाएं, बट वो आपसे ही कह रहे हैं कि यू विल ऑलवेज़ बी इन माई हार्ट.
वाओ, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सोलमेट्स, कॉलिंग इन योर सोलमेट, फिर टू ऑफ कप्स भी सोलमेट कार्ड है, इसमें भी सोलमेट एनर्जी है। यू आर देयर सोलमेट। वो आपको ये बोल रहे हैं कि वो आप उनके सोलमेट हैं। दिस कुड बी द वन, यू आर द वन, वो आपसे कहना चाहते हैं यू आर द वन, कोई नहीं है आपके अलावा, और देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। वो आपसे कहना चाहते हैं कोई नहीं आ सकता हम लोगों के बीच में कभी भी। स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। उनको भी ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है बिकॉज़ वो नेगेटिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त। सो विद द रीट्रीट कार्ड अगेन, ये इंसान ऑब्वियसली हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इसलिए हमारे पास ये कार्ड आया है। एंड देन रिलीजियस फैक्टर्स, आप लोगों का कनेक्शन यूँ कह लें कि स्पिरिचुअल है, इसका ये मतलब भी है। और फिर ये भी है कि आप में से कुछ लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, बिलीफ्स डिफरेंट हो सकते हैं, कल्चर, बैकग्राउंड, बट स्पिरिचुअल बिलीफ्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं आप दोनों के। बट आपके पर्सन को ये चीज़ बॉदर नहीं करती है, आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हैं, वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि दे आर रियली ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो पॉजिटिव रहें और आप भी पॉजिटिव रहें। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनसे स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और आपको पता है, दो रिलेशनशिप्स में मैनिफेस्टेशन की जब बात आती है, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ। फ्री विल कोई चीज़ नहीं होती है, देर इज़ नो सच थिंग एज़ फ्री विल। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हैं कि किसी की फ्री विल के बिना हम उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, स्पिरिचुअली जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो मैनिफेस्ट कर लेगा। इट्स एज सिंपल एज़ दैट। तो आपके पर्सन आपको ये बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली, आप दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो इंसान स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो मैनिफेस्ट कर लेता है। अब अगर आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट आप स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो देयर इज़ नो सच थिंग एज़ फ्री विल। तो जो आप अपने जहन में किसी की पिक्चर बनाओगे वो आपके सामने वैसे ही अपीयर होंगे। सो ये एक बहुत लंबी बहस है, बट मैंने थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि दोनों में से जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो मैनिफेस्ट कर लेता है। सो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रांग हो। वो कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। उनकी लाइफ में वैसे भी शायद नेगेटिविटी ज़्यादा है, आपकी भी होगी, बट आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, लर्न किया और चूज़ किया कि आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलते रहेंगे, इवॉल्व होते रहेंगे और नेगेटिविटी से दूर आपने अपने आप को रखा। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि स्पिरिचुअली और वैसे भी। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें इस कनेक्शन पर, क्योंकि आपका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा आपकी थॉट्स का, बिकॉज आप ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आप अपने थॉट्स को ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे, उनको भी हेल्प मिलेगी पॉजिटिव होने में, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। सो आई रियली होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं क्या यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। सो आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपसे ये बोल रही है कि आप पॉजिटिव रहें, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, और चीज़ें बेहतर होंगी। और यहाँ पर देखिए ना, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, अफर्म करेंगे, प्रे करेंगे, उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर लोगे। और अगर आप इस वक्त मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। और फिर आपके पर्सन भी आपसे ही कह रहे हैं कि जस्ट डू वट एवर यू आर डूइंग इन योर मैनिफेस्टेशन, परसिस्ट करें अपनी मैनिफेस्टेशन में, और आई विल फाइंड यू, आई विल कम बैक टू यू। वो आपको ये बता रहे हैं, वो वापस आएंगे, दे विल फाइंड यू, दे विल बी बैक। वो ये आपको कहना चाहते हैं। वेरी पावरफुल मैसेज, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। कभी जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये वाला मैसेज नहीं आया। एंड आई थिंक ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने पहले आपसे कभी शेयर नहीं की। जो स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बस वो पहले मैनिफेस्ट कर लेगा। सो लेट्स सी। और मैंने आपको बता दिया है कि आप स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस कनेक्शन में। और आपको पता है कि जो लोग कम स्पिरिचुअल होते हैं, एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने लगी हूँ, उनको मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता है। जो लोग सोर्स के करीब हैं, ज़्यादा सोर्स एनर्जी के, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, जीसस को, जो लोग सोर्स से दूर होते हैं और लेस स्पिरिचुअल होते हैं, आई नो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट कहीं ना कहीं आपस में रिलेट भी करती हैं। सो ये एक और बहस है। बट जो लोग कम स्पिरिचुअल होते हैं, सोर्स से कम कनेक्ट करते हैं, उनको मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी होता है। और इफ़ योर पर्सन इज़ समवन जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, यू विल मैनिफेस्ट देम ईजिली, बिकॉज आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं,
आप कनेक्टेड हैं सोर्स से, नहीं है तो ज़्यादा कनेक्ट करें, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं एंड यू विल मैनिफेस्ट देम। बहुत इजी होता है लेस स्पिरिचुअल लोगों को मैनिफेस्ट करना। आई डोंट नो ये चीज़ आप पहले जानते हो कि या नहीं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये इंसान कोशिश करेंगे इनिशिएट करने की, अपने रियल इमोशंस दिखाने की। इंटरनेट के थ्रू हो सकता है आपका कनेक्शन बना था। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, सरेंडर टू द डिवाइन, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि आपके पर्सन के अंदर ईगो है, प्राइड का एलिमेंट भी है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस। आई थिंक ये टाइम फॉर एन ऐप 4 ऑफ सोर्ड्स है। ये भी मेडिटेशन का और कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है। सो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन बेसिकली, एंड आई फील कि उनको ये रियलाइज़ होगा कि मुझे ईगो में नहीं आना चाहिए है, मुझे इनिशिएट करना चाहिए है। इस पछतावे की एनर्जी से वो निकल आएंगे और वो ज़रूर इनिशिएट करेंगे। वो आपको ये कह रहे हैं, आई विल एक्सप्रेस माई इमोशंस। मैं नेगेटिविटी को रिलीज़ करूँगा अपनी ज़िंदगी से, जो भी टॉक्सिक एनर्जी है। सो फुल मून इन एक्वेरियस, फुल मून इन स्कॉर्पियो, न्यू मून इन पाइसिस, फुल मून इन लियो। ये देख लीजिए, ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, लियो सीज़न, एक्वेरियस सीज़न, स्कॉर्पियो सीज़न, पाइसिस सीज़न किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट अब जो फुल मून आने वाला है, हम फोकस उसके ऊपर करेंगे। हो सकता है ये मून साइकिल्स आपको अफेक्ट करते हों, नोटिस कर लीजिएगा अगर करते हैं। सो अब जो फुल मून आने वाला है, जो भी फुल मून आएगा, उसमें ये इंसान बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे कि वो आपकी तरफ एक्शन लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट फुल मून पर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट यू स्टे पॉजिटिव। सो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हों, थोड़े से रिसेप्टिव भी हों, वो ये भी चाहते हैं। बिकॉज़ वो थोड़ा सा अगर हेजिटेंट हैं, शायद इसलिए भी हैं कि आप गुस्सा ना करें, आप उन्हें डांटें नहीं। ये वजह भी एक हो सकती है। बट ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आएंगे आपके पास, वो नहीं जा रहे हैं कहीं भी, आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं जा रहे हैं। बेसिकली वो आपको ये तसल्ली देना चाहते हैं। बिकॉज आई रियली फील कि समबडी नीड्स टू हेयर दिस। किसी को ज़रूरत है इस मैसेज की। बिकॉज आपके दिल में दिन में कई टाइम ऐसे डाउट आते हैं कि शायद अब ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या हो चुका है, अब उसने नहीं आना है। ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आपसे ही कह रहे हैं कि द वे यू मेड दम फील, कभी ज़िंदगी में उनको किसी के लिए ऐसा फ़ील नहीं हुआ। और इतना आसान नहीं होता रिश्तों को छोड़ देना, चीज़ों को ख़त्म कर देना, और आपको भूलना तो आसान है ही नहीं। सो वो नहीं भूलना चाहते आपको, और ना ही भूल पाएंगे कोशिश करके भी। वो आपको ये बताना चाहते हैं। सो लिसन टू योर इंट्यूशन एंड अबंडेंस। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, और अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ वेल्थ भी आपकी ज़िंदगी में आएगी। मैं आपको पहले भी कह रही थी कि अबंडेंस ऑफ लव आएगी। यानी कि मैंने जब ये रेनबो का मैसेज आपको दिया था, यहाँ पर भी रेनबो हमें नज़र आई और 2 ऑफ कप्स में भी नज़र आ रही थी। सो रेनबोज़ आपके लिए एक ह्यूज साइन हो सकता है अबंडेंस का, हैप्पीनेस का, लव का। याद रखिएगा, अगर आपको रेनबोज़ नज़र आएंगी रियल में या सोशल मीडिया पर कहीं भी आपको रेनबोज़ नज़र आएंगी, आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, अचानक से किसी मूवी में नज़र आ जाएं, तो समझ आइएगा कि ये रेनबो आपका साइन है कि आप बहुत करीब हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के, अपनी हैप्पीनेस के और लव के, अपने पार्टनर के, अपने पर्सन के। सो ये इंसान आपसे ही कहना चाहते हैं कि वो आपसे कहीं दूर नहीं जा रहे। दे एब्सोल्युटली लव यू एंड दे विल इनिशिएट व्हाटसोएवर। आपने जहन में कोई परेशानी नहीं लानी, कोई टेंशन नहीं लानी, वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। उनका मेन मैसेज आपके लिए है कि वो कहीं आपकी ज़िंदगी से नहीं जा रहे, उन्हें पछतावा है, उन्हें दुख है, और वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी तकलीफ़ को दूर करें। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी फ्रेंड्स। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।